बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुमराट में हैं हम। बड़ा मुश्किल सा सफ़र था। हम कल तकरीबन आप समझ लें कि कैलाश से चले हुए हमें कोई 48 घंटे हो गए। तो लेकिन कुमराट पहुँचते पहुँचते जिस्म की तो बरकस निकल गया, जज्बात दम तोड़ गए। लेकिन ये जब कुमराट में हम यहाँ इस वादी के अंदर पहुँचे हैं तो आप यकीन जानिए कि जिस तरीके से फितरत अपनी पूरी रानाइयों के साथ यहाँ जलवागर है, कम ही किसी वादी में देखा। बस कुमराट में ये है कि आप चलते जाएं, दियार के दरख्तों से बातें करते जाएं, पहाड़ों से बातें करते चले जाएं और ज़िंदगी के हुस्न और लताफ़तों को अपने अंदर समेटते चले जाएं। तो यही बात कुमराट में है। और अगर ये दिखा सकें तो ये ज़रा हुस्न को दिखाएं कि कैसे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पे दियार के दरख्त, नीचे बहता हुआ पानी। और ये देखें ये दियार, और ये दियार 4000 रुपये फुट, 5000 रुपये फुट मिलती है, 10,000 रुपये फुट मिलती है। मेरे पख्तून भाई ने उसमें इजाफा किया। तो ये इतना महंगा जंगल है जो काफ़ी लोग चोरी भी करते हैं, लेकिन अगर हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे, इन इलाकों को डेवलप करे, तो मेरा ख्याल है कि इसी दियार को इस्तेमाल करके नए दियार के दरख्त लगाए और इस वादी को और डेवलप करे तो ये शानदार बन सकती है। रोड नहीं है, रोड बहुत बुरा है, रोड कंडीशन बुरी है, वक्त बहुत लगता है। हालांकि दीर से मेरा ख्याल है कि 70 किलोमीटर है, दीर से ये कोई 60-70 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये 4-5 घंटे में तय होता है, जिसकी वजह से सयाह परेशान है। बहरहाल जी, परेशानी सारी दूर हो जाती है जब पहाड़ आपको अपनी ओट में ले लेते हैं और जब आगोश में ले लेते हैं और फितरत पूरी रनाइयों के साथ आपसे प्यार करती है। तो अब आपको हम दिखाते जा रहे हैं ये चीज़ें कुमराट की। तो वो ये जो है, ये आप इस तरफ भी देखें ज़रा कि कितने जंगल हैं। मैं ज़रा इस तरफ जाना चाह रहा हूँ ताकि आपको और दिखाया जाए। अब आप सवाल ये करेंगे कि कुमराट की ख़ास बात क्या है। जहाँ झील नहीं है, जहाँ कुमराट में उस तरह की झील नहीं है जैसे मुदस्सर कलाम में है। क्या है वो झील? मोहंडेड झील की तरह की नहीं है, मोहंडेड झील की तरह की नहीं झील है, लेकिन इसमें हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं, हज़ारों ऐसी बातें हैं जो इंसान को मुतासर करती हैं और इंसान खुश हो जाता है। साथ साथ दरिया बहता है और इतना सरसब्ज़ो शादाब जंगल, लेकिन इसमें इंसानों का एक तूफ़ान आ गया। मैं यहाँ पर सयाहों से भी बात करना चाहूँगा कि आप अपने रैपर, बिस्किट के भाईजान, सिर्फ रैपर नहीं, पैकेट, बोतलें, ये सारा कुछ आप अपनी गाड़ियों में संभालें और जाते हुए कहीं प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। ये अब आप दिखाएंगे आबशार कितनी खूबसूरत है। और आपको मेरा सांस फूला हुआ भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि बड़ी चढ़ाई चढ़ी नहीं जा रही हमसे। तो अब मुस्तफ़ा ज़ैदी के उस शेर की समझ आई जो उन्होंने कलर कहार की पहाड़ियों में, जब वो असिस्टेंट कमिश्नर थे, तो उन्होंने लिखा था कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर की राह में कोई कहशा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ऐसा हुस्न पाकिस्तान के किसी कोने में कम है, लेकिन इस कुमराट से आगे चश्मा और दीगर जो मुकामात हैं उनकी तरफ भी सड़क बनाई जाए। लेकिन एक और रिक्वेस्ट कि इसको ये दिखाएं ज़रा कि ये इनको रोक दिया जाए किसी एक मुकाम पर, ताकि ये दरख्त ना काटें, सब्ज़ा ना काटें, विजिटर वहीं रुकें, उनकी गाड़ियाँ वहीं रुकें, कुछ स्पेशल जीपें चलें जो आगे आएँ, ताकि ये हुस्न अपनी पूरी रनाई के साथ बरकरार रह सके। तो आइए आपको अब मैं चश्मा दिखाता हूँ, आबशार दिखाता हूँ, जो वो पानी उसका नीचे आ रहा है और कितना दिलफरेब मंजर है।
कितना खूबसूरत मंजर है और क्या प्यारी फिजा है इसकी। आप ज़रा इस मौसम का अंदाज़ा लगाएं। ये बिहार के दरख्त, इस आबशार का पानी, कितनी ये दरख्त दिखाएंगे कितना पुराना, मेरा नहीं ख्याल के मुद्दतों पुराना होगा। बहुत शुक्रिया कुमराट का हुस्न देखने का, हमारी बात सुनने का। ये प्यार की बातें हैं, ये पहाड़ों से बातें हैं, ये नेचर से बातें हैं, फितरत से बातें हैं, ये सब्ज़े से बातें हैं। प्यार की दरख्तों की खुशबू से ये जंगल महक रहा है और कुमराट की वैली हर सू अपनी पूरी रनाइयों के साथ जलवाजा है। बहुत शुक्रिया।